सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने जब पढ़ा दिया जिन्नात को कलमा, फिर क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार की एक ऐसी वीडियो दोस्तों, एक ऐसी करामत जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने जब एक जिन्नात को पढ़ा दिया कलमा, फिर क्या हुआ और क्यों कलमा पढ़ाया दोस्तों, पूरी वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले रब की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उन सबको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, साथ ही साथ अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ की धरती में आए और राजा जब ख्वाजा से टकरा कर चकनाचूर हो गया, जब उसके कोई भी तिकड़म ख्वाजा के सामने नहीं चला, तो राजा ने एक जिन्नात का सहारा लिया। कौन था वो जिन्नात और उस जिन्नात के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का कैसा मुकाबला हुआ दोस्तों, चलिए उसी पर ये पूरा वीडियो मौजूद है। तो कर ख्वाजा के दीवाने हैं, हिंद के राजा के दीवाने हैं, तो अभी से दोस्तों लिख कर कमेंट करें या ख्वाजा लिख कर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आए। धीरे धीरे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ने लगी और इसी कलमा पढ़ने वालों की तादाद को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान वक्त का राजा बड़ा गुस्से में था। ख्वाजा को अजमेर से निकालना चाहता था, भगाना चाहता था, लेकिन सारी ताकत कुवत लगाने के बाद भी ख्वाजा को नहीं निकाल पाया। उसके बाद दोस्तों, अजमेर के लोग जब भी मुसीबत में आते थे तो अनासागर के किनारे एक बहुत बड़ा जिन्नात रहा करता था जिसका नाम सादी देव था। उसी जिन्नात के पास जाते और जाने के बाद एक लड़की की बलि देते, एक दोसीजा की बलि देते और उस बलि से खुश होकर वो जिन्नात उन लोगों की मदद करने लगा था। अब दोस्तों, जब ख्वाजा भी राजा के सामने अड़ गए और राजा की एक न चली ख्वाजा के सामने, तो ख्वाजा को भगाने के लिए राजा जिन्नात के पास जा पहुंचा। जिन्नात को सारे बातें बताया कि एक फकीर है जो अजमेर में लोगों को परेशान कर रहा है, अजमेर में नया दीन फैला रहा है, तो तुम ऐसा करो, उस फकीर को यहाँ से टाल दो, यहाँ से हटा दो। अगर तुम उस फकीर को यहाँ से हटा दोगे तो हम बलि देंगे, तुम्हें खुश करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अजमेर के लोगों ने और राजा ने जिन्नात के सामने रखी। अब जिन्नात खुश हो जाता है, सादी देव खुश हो जाता है। दोस्तों, सादी देव बहुत बड़ा एक जिन था और कहा जाता था कि एक ही कदम में जब वो कदम उठाता तो एक ही कदम से वो अनासागर के इस पार से उस पार हो जाता, और जमीन पर जब कदम रखता तो धम धम की आवाज आती, जमीन में जैसे भूकंप आ जाता, थर्राने लगती थी जमीन। बहरकैफ जब जिन्नात ने सुना कि ऐसी बात है तो वो हंसने लगा। कहा, इसमें क्या बात है, मैं पल भर में फकीरों को भगा दूंगा, मसल कर रख दूंगा। और क्या था दोस्तों, अजमेर के लोग जो ख्वाजा को भगाना चाहते थे, बड़ा ढोल बाजा के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आने लगे। इधर ये जो जिन्नात था, ये जिन्नात अपने पैरों को उठाता है और पैर उठाने के बाद दोस्तों एक ही कदम में उस पार से इस पार आ जाता है जिस पार अनासागर के किनारे ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद थे। जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाने भगाने की कोशिश करने लगता है जिन्नात। ख्वाजा गरीब नवाज उसकी बातों को सुनते हैं लेकिन डरते बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें महबूब खुदा आमना के लाल अब्दुल्लाह के दुलारे ने जिन्हें हिंदुस्तान भेजा हो, वो फिर किससे से क्या डर सकते हैं। जिन्नात पूरा चाहा कि ख्वाजा गरीब नवाज को डरा कर भगा दे यहां से, लेकिन जिन्नात जितना भी ताकत लगाना चाहा था
ताकत लगा चुका, बोली बोल चुका, लेकिन ख्वाजा डरे नहीं, बल्कि ख्वाजा ने निगाह उठाई और कहा, सुनो सादी देव, अगर तुम मेरी बात मान लोगे, अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे, तो तुम्हारे दिल के अंदर जो हसरत है उस हसरत को मैं पूरी कर दूंगा। अब जिन्नात भी हैरान हो गए और इस जिन्नात को लाने वाले तमाम उस वक्त के जो अजमेर के लोग थे वो भी हैरान हो गए। जिन्नात ये सोच रहा था कि मैं लोगों की ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश क्या पूरी करेंगे। और लोग सोचने लगे कि हमारी मदद तो जिन्नात करता था, लेकिन ये फकीर कह रहा है कि जिन्नात की मदद करेगा। सब हैरान थे दोस्तों। ये जिन्नात सादी देव भी कड़कड़ाते हुए लहजे में बोलता है कि मेरी क्या हसरत है जो आप पूरी कर दोगे। ख्वाजा को आ जाता है जलाल, ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा को आ जाता है जलाल। जलाल के आलम में सुल्तानुल हिंद कहते हैं, सुने सादी देव, तुम रात की तन्हाई में अजमेर के एक तरफ एक बूत खाना बना हुआ है जहाँ एक पत्थर की औरत है, तुम रात के वक्त जाते हो, उस पत्थर की औरत के हाथ पकड़कर कहते हो, तुम मुझसे बात करो ना, तुम मुझसे बात करो ना, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन वो औरत बात नहीं करती है, फिर तुम रोते हो। तो सुन, अगर तू कलमा पढ़कर ईमान लाएगा तो मैं ये तुमसे कहता हूँ कि वो पत्थर की मूर्ति, वो पत्थर की औरत तुमसे बात करेगी। अब इतना सुनना था कि ये जो जिन्नात था वो ख्वाजा से दुश्मनी भूल जाता है। वो कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होने के तैयार हूँ। फिर क्या था, पल भर में, दम भर में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इधर जो लोग थे डर के मारे भाग जाते हैं कि अब तो ये खुद मुसलमान हो गया है, तो ये फकीर को क्या भगाएगा, ये ख्वाजा को क्या भगाएगा। जब कलमा पढ़कर ये मुसलमान हुआ तो ख्वाजा को कहते हैं कि आप चलिए अब मेरे साथ और उस पत्थर की मूर्ति को मुझसे बात करवाइए। ख्वाजा को जलाल आता है और कहता है, सुने सादी देव, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, जा तू उस पत्थर के मुजस्समे के सामने जाना और जाकर कहना तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। ऐसे ही हुआ, दम भर में जिन्नात पहुंचता है उस पत्थर के मुजस्समे के सामने और जाकर कहता है कि तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। इतना कहना था दोस्तों। तारीख मिलता है कि उस पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है, वो एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, औरत बन जाती है और उस जिन्नात के साथ ख्वाजा के सामने आते हैं। जब ख्वाजा के सामने आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले उस पत्थर की औरत को भी ख्वाजा गरीब नवाज कलमा पढ़ाते हैं और कलमा पढ़ाने के बाद इस जिन्नात के साथ उसका निकाह कर देते हैं। बाद में दोस्तों ये जिन्नात ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा भी बन जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जा तू सादी देव था, लेकिन आज से तू साद हो गया है, और उसको विदा कर देते हैं ख्वाजा गरीब नवाज। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये थी दास्तान एक जिन्नात के कलमा पढ़ने की। आपको ये वीडियो, ये करामत कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।